We are doing chapter national movement. In this, you have read about different movements launched by Mahatma Gandhi. You have read about Satyagraha movement, non-cooperation movement, withdrawal of non-cooperation movement, and then you have read about Quit India movement, civil disobedience movement. ठीक है, civil disobedience movement भी आपने इसमें पढ़ी है. तो next movement that was launched by Mahatma Gandhi was Quit India movement. Quit का मतलब है leave. Quit India movement. It was launched by Mahatma Gandhi in 1942. By this movement, Gandhiji asked British to leave India. Quit का meaning है leave, L-E-A-V-E, to leave India and go back to your country. By this moment, गांधी जी ने ब्रिटिश को बोला था कि इंडिया छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं इसे, ठीक है. तो by this moment, गांधी जी asked British to leave India and go back to your own country. अब आ चुकी थी. अब आपको अपने आप याद रहेगा ये कौन सी ईयर्स हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले ईयर्स हैं, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी दैट वाज स्टार्टेड इन, आई हैव टोल्ड यू कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको ये ईयर्स पता होने चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, 1939 टू 1945. अब क्विट इंडिया मूवमेंट का ईयर है 1942, तो इट मीन्स वर्ल्ड में क्या चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Years of Second World War going on. Second World War पूरे वर्ल्ड में चल रही थी. And during the Second World War, Gandhi ji started Quit India movement. By this he asked British to leave India and go back to your own country. अब ब्रिटिश ने इस वार में फिर इंडियंस की हेल्प ली थी आफ्टर, बाय सेइंग दैट आफ्टर वार दे वुड गिव फ्रीडम टू इंडियंस. ब्रिटिश ने कहा था कि आप हमारी इस वार में हेल्प कर दो इंडियंस को, बिकॉज इंडिया वाज द कॉलोनी. So British asked Indians. India had no enmity with any country, but India participated in this war on the behalf of the British, because British promised that after the war, British would give freedom to Indians. कि वार के बाद वो इंडिया को फ्रीडम दे देंगे. तो इन दिस मोमेंट, जो कि ब्रिटिश ने कभी नहीं किया है ना, ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया. उन्होंने कहा था कि इमीडिएटली हम इंडिया को छोड़ देंगे आफ्टर द वार. अब गांधी जी ने लोगों को एक स्लोगन दिया उन दिनों का, मेन जो स्लोगन दैट बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल, डू और डाई, करो या मरो. तो गांधी जी ने ये वाला स्लोगन दिया था उन दिनों ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, विच स्लोगन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, डू और डाई. डू और डाई वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी. आस्क्ड इंडियंस, अब ऐसा स्लोगन दिया, करो या मरो, बट फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपने करना है, बट यू शुड रिमेन नॉन वायलेंट. आपने वायलेंट होके कुछ नहीं करना, यू शुड रिमेन नॉन वायलेंट. दिस वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी. विच स्लोगन वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? डू और डाई. विच स्लोगन? डू और डाई. एंड बाय दिस, जब वो स्लोगन दिया ना गांधी जी ने, करो या मरो, तो इस स्लोगन में उन्होंने साथ में बोला कि इंडियन शुड रिमेन नॉन वायलेंट. क्योंकि गांधी जी, आप हमेशा ध्यान में रखो, हमेशा याद रखना, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, नॉट इन वायलेंस. कभी भी वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे. तो ये वाला स्लोगन उन्होंने दिया. अब गांधी जी ने इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही स्प्रेड हुई, इट स्प्रेड इन द होल इंडिया, एंड स्टूडेंट्स दे लेफ्ट देयर educational institutions and joined this movement wholeheartedly. लोगों ने इस मूवमेंट को बढ़ चढ़ के ज्वाइन किया. क्विट इंडिया मूवमेंट में लोगों ने बढ़ चढ़ के अपनी पार्टिसिपेशन की, ठीक है. और साथ में हम कहेंगे कि पूरी कंट्री में नेशनल सिंबल्स, दे अट्रैक्टेड पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. नेशनल सिंबल्स बिकेम पॉपुलर. स्लोगन्स ऑफ महात्मा गांधी वाज आल्सो बिकमिंग पॉपुलर. लोग अट्रैक्ट हो रहे थे towards this quit India movement, and people joined this movement. Students left their educational institutions and joined this movement. इस movement को उन्होंने join किया. अब ब्रिटिश ने strict method adopt किए to suppress this movement, as number of participants in this movement was increasing day by day, and this was not tolerated by the British. So they used strict methods to suppress this movement. अब उन्होंने क्या किया? In 1943, near about 90,000 people were arrested by British.
अब अपने आप देखो, एक साइड वो इंडिया की हेल्प ले रहे हैं इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और as the movement was spreading in other parts of the country, people participated in this movement wholeheartedly. लोग बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे थे. Number of participants in this movement was increased day by day, and this was not tolerated by British. And they started arresting people. तो कहते हैं 1943 में 90,000 people were arrested by the British. जैसे कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पढ़ा था, नियर अबाउट 1 लाख इंडियंस वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश. तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि 90,000 पीपल वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड 1,000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन पुलिस फायरिंग. पुलिस ने जगह जगह फायरिंग भी की लोगों के ऊपर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट. Police fired on them and near about 1,000 people lost their life in police firing in this movement. In many areas, orders were given to machine gun crowds from airplanes. अब और देखो ब्रिटिश ने क्या किया, जहां पे ब्रिटिश को क्राउड दिखते थे ना लोगों के, बिकॉज पीपल पार्टिसिपेटेड, मार्चेस निकल रहे थे जगह जगह कंट्री में, तो ब्रिटिश ने ऑर्डर किया कि एयरप्लेन्स के थ्रू क्राउड के ऊपर बॉम्ब गिराए जाएं. मशीन गन्स उन्होंने कहा कि यूज करो ऑन द क्राउड. तो क्राउड को भी उन्होंने इस वे से, क्राउड के ऊपर भी उन्होंने गोलियां चलाई. ठीक है. द रिबेलियन however brought the Raj to its knees, बट फिर भी ब्रिटिश जो थे उनको इतना पता चल गया था कि अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है टू स्टे इन इंडिया. इट वाज नॉट पॉसिबल. उनको एक बार तो लग रहा था कि अब इंडियंस उन्हें इंडिया में टिकने नहीं देंगे. कहीं ना कहीं लोग अब टिक के नहीं बैठ रहे थे. The British used strict methods, but still people protested. अभी भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे अपनी जान की. 1,000 people lost their life in police firing, and British also fired on people, on the crowd of people through airplanes. तो ये सब कुछ हो रहा था, but still people protested. Number of protestants were increasing, and this brought British Raj to the knees. उनको लगता था कि अब उनका टाइम आ गया कंट्री से जाने का. तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपने बताना 1942 में, अगस्त मंथ 1942 में ये मूवमेंट लॉन्च हुई. बाय दिस मूवमेंट गांधी जी आस्क्ड ब्रिटिश टू लीव इंडिया, एंड इन दिस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. In Second World War, British asked Indians to help them in this war. After war, they would give freedom to Indians. But British never fulfilled their promises, as you have read before. अभी भी पूरे नहीं करते थे. अब उधर से तो इंडियंस की हेल्प भी ले रहे हैं, और एंड इधर से नंबर ऑफ प्रोटेस्टेंट्स इन दिस मूवमेंट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे. दिस मूवमेंट वाज बिकमिंग पॉपुलर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. गांधी जी gave the slogan "Do or die," and students left their educational institutions, joined this movement wholeheartedly. So this was not tolerated by the British. British started arresting people. कितने लोग अरेस्ट हो गए? 90,000 people were in jail. 1,000 people lost their life in police firing, and British started to fire on the crowds through airplanes. But still, number of protestants were increasing day by day, and this brought British Raj to its knees. अब independence and partition of the country. As you have read the movement non-cooperation Khilafat movement was launched by Mahatma Gandhi and Ali brothers. You have read. But when Gandhi ji called back this movement, you know it very well. चोरी चोरा इंसिडेंट के टाइम गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल बैक किया आफ्टर 1 year. He didn't consult with Ali brothers. Ali brothers were the active participants of this movement, and Gandhi ji called back this movement without consulting these Ali brothers, these मुस्लिम ब्रदर्स. बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया था. वापस लेते वक्त उनसे बात ही नहीं की थी, तो वो तो पार्ट लेते रह गए. तो फ्रॉम दैट फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन केम अमंग द मुस्लिम्स. अब मुस्लिम्स के मनों में एलिनेशन, अकेलेपन की फीलिंग्स आ चुकी थी. एंड ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. यू नो इट वेरी वेल. ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो की. एंड वी कैन आल्सो से हिंदू महासभा was a committee of Hindu, and Muslims were on the view that Congress was dominated by Hindu Mahasabha. It was the committee of Hindus and it would do nothing for Muslims. उनको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं करेगी, एंड वो हमेशा उनके कभी भी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी उनकी सुनवाई नहीं होगी. वो एज ए सेकंड सिटीजन्स बन के रह जाएंगे इंडिया में.
क्योंकि उनकी कभी भी बात पूरी नहीं हुई थी, उनको ऐसा फील होना शुरू हो गया था। एंड फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन आल्सो केम अमंग मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के मनों में एलिनेशन की फीलिंग्स आ चुकी थी। अब मुस्लिम्स चाहते थे कि दे शुड गिवन, उनकी सीट्स रिजर्व कर दी जाए इन द एरियाज वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। उन्होंने कहा कि पहले तो मुस्लिम्स ने मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट, बट कांग्रेस रिफ्यूज टू गिव सेपरेट इलेक्टोरेट, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देने से मना किया। देन मुस्लिम्स डिमांडेड दैट देयर सीट्स शुड बी रिजर्व्ड इन द एरियाज वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि बांग्लादेश जो बाद में बन गया, उन्होंने कहा कि उन एरियाज में जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है ना, उन एरियाज में उनकी सीट्स रिजर्व कर दी जाए। ठीक है, ऐसी वाली डिमांड्स उन्होंने रखी, बट कांग्रेस रिफ्यूज टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स। कांग्रेस ने कहा कि ये वाली डिमांड्स कभी भी पूरी नहीं होंगी। ड्यू टू दीज रीजंस मुस्लिम्स जो थे ना, उनके और कांग्रेस में डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। मुस्लिम लीग और जो थी वो अब मुस्लिम्स हिंदुओं के साथ अब रहना प्रेफर नहीं करती थी। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ इन दोस ईयर्स, मुस्लिम लीग जो थी ना, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। अब लीग ने क्या मांगा, सेपरेट स्टेट्स, उन्होंने मांगी इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स। कहाँ पे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। अब रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें तो सिर्फ उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांगी थी इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब फ्रॉम द लेट 1930 लीग बिगन व्यूइंग मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन। अब उनको मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन फ्रॉम हिंदू सोचना शुरू हो गई थी लीग। अब 1920 और 30 वाले इयर्स में ये एलिनेशन की फीलिंग स्प्रेड हुई थी। अब टोल्ड यू के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वापस ली तो इनसे कंसल्ट नहीं किया। आप नोट करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स नहीं आए थे, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था, तो तभी से वो सेपरेट होना शुरू हो गए थे। अब 1937 में ना इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन 1937। अब इसमें क्या हुआ, कन्विंस द लीग दैट मुस्लिम्स वर माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड। उनको उन्होंने कहा कि आप एज ए सेकंड, आपका मतलब सेकंड पिडल इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब मुस्लिम्स को कहा गया कि कभी भी उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अब क्या हुआ कि 1937 के इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल इलेक्शंस। अब इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग क्योंकि माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं, तो उनको ऐसा फील करवाया गया कि ऑलवेज दे वुड रिमेन सेकंड नंबर पे, उनकी प्रॉब्लम्स को रखा जाएगा, बिकॉज फर्स्ट नंबर पे हमेशा इस कंट्री में हिंदूज रहेंगे। तो इस वजह से इट फेयर्ड दैट मुस्लिम्स में इवन गो उनको ऐसा लगता था कि उनको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाएंगे वो। कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ लीग्स डिजायर टू फॉर्म जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 आल्सो अनॉयड द लीग। कांग्रेस ने मुस्लिम्स की जॉइंट जो उन्होंने मांगी थी ना, मुस्लिम्स डिमांडेड कि उन्होंने कहा था कि जॉइंट कांग्रेस लीग उन्होंने कहा था यूनाइटेड प्रोविंसेस में सेटअप की जाए इन 1937, बट कांग्रेस रिजेक्टेड। कांग्रेस ने मुस्लिम्स की बात मानने से मना कर दिया। इस बात से भी मुस्लिम्स नाराज थे। क्या मांगा था मुस्लिम्स ने, जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट के कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मिलकर गवर्नमेंट बनाएगी। कहाँ पे, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, उत्तर प्रदेश वाली साइड। बट कांग्रेस रिजेक्टेड दिस डिमांड ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स और भड़क गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1920 और 30 से इनमें एलिनेशन की फीलिंग्स आ चुकी थी। एलिनेशन मीन्स अकेलेपन, और वैसे भी Muslims always considered Congress as the Hindu Mahasabha as the committee of Hindus and dominated Congress and would do nothing for Muslims. Muslims ने अपने लिए मांगा यूनाइटेड गवर्नमेंट। कहाँ पे, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड लीग एंड कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी यूनाइटेड प्रोविंसेस में इन 1937, बट दिस डिमांड वाज रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। तो हम कहेंगे फ्यू पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, तो ये इंडिया का पार्टीशन हुआ। सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ कांग्रेस। British were also responsible for this partition and Muslims were also responsible for this partition
क्योंकि मुस्लिम्स ने सीधा ही सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स मांगी और फिर बाद में कह दिया कि वी वुड नॉट लिव इन सेम स्टेट, हम सेम स्टेट में नहीं रहेंगे, हमारी स्टेट सेपरेट कर दी जाए, इंडिपेंडेंट कर दी जाए। कांग्रेस ने उनकी डिमांड पूरी करने से मना किया। विच डिमांड? यूनाइटेड, उन्होंने कहा था कि ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट सेटअप करते हैं इन यूनाइटेड प्रोविंसेस। ज्वाइंट गवर्नमेंट बनानी थी कांग्रेस एंड लीग ने मिलकर उत्तर प्रदेश वाली साइड, बट कांग्रेस रिजेक्टेड। अब कांग्रेस की रिजेक्शन से और प्रॉब्लम और जो एलिनेशन की फीलिंग्स थी वो बढ़ती चली गई अमंग द मुस्लिम्स। अब एट द एंड ऑफ द 1945 ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन कांग्रेस। अब ब्रिटिश ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में नेगोशिएशन करवाई, बातचीत करवाई। अब क्या हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ही वुड गिव अप हिज डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, कि उनकी सीट्स रिजर्व कर दो वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। बट लीडर ऑफ हिंदू महासभा M.R. जयकर, ही रिफ्यूज्ड टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज विद मुस्लिम्स। उसने कहा था कि वो कोई भी मुस्लिम्स के साथ, अभी कहते नेगोशिएशन वाज गोइंग ऑन, अभी बातचीत चल रही थी, बट हिंदू महासभा के लीडर M.R. जयकर ने कहा कि वो मुस्लिम्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो ड्यू टू दिस, अब इसी बात से नाराज होकर जिन्ना ने फिर मांगी सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि अब हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। अब दोबारा इलेक्शंस हुए इन 1946। कांग्रेस डिड वेल इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कांग्रेस काफी पार्ट्स में जीत गई। लीग रिजर्व्ड, अब लीग ने क्या कहा कि मुस्लिम्स की सीट्स जो रिजर्व करनी थी वो भी बात पूरी नहीं हुई थी। अब इसने अपनी डिमांड जो इसने अब लीग ने मांगा कि सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स फॉर पाकिस्तान मांगा इन 1946। ब्रिटिश कैबिनेट सेंट, ब्रिटिश ने कोशिश की कि इस बात को सॉल्व किया जाए। ब्रिटिश ने 3 मेंबर मिशन, कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा टू एग्जामिन दिस डिमांड। विच डिमांड? सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। तो ब्रिटिश ने 3 मेंबर एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा। अब उस मिशन ने कहा कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड constitute itself as a loose confederation with autonomy for Muslim majority areas। उन्होंने कहा कि इंडिया को इकट्ठे रहना चाहिए, बट जिन एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी में है वहां पे उन्हें गवर्नमेंट बनाने देनी चाहिए। But it could not get the Congress and Muslim League to agree to specific details of the proposal. Partition now became more or less inevitable। क्योंकि कांग्रेस लीडर मान ही नहीं रहे थे, तो ड्यू टू दिस अब मुस्लिम्स ने कहा कि हमें सेपरेट स्टेट दो। आफ्टर द फेलियर ऑफ, अब कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया, क्योंकि वो तो कहने आया था कि जो इंडियंस हैं ये इकट्ठे, मुस्लिम एंड इंडियंस इकट्ठे रह सकते हैं, इन्हें इकट्ठे रहना चाहिए, दे शुड यूनाइटेड, इन्हें इकट्ठे रहना चाहिए। कैबिनेट 3 मेंबर कमीशन भेजा था ब्रिटिश ने, दैट सेड दैट इंडियंस, मुस्लिम्स एंड इंडियन शुड यूनाइटेड, उनको इकट्ठे रहना चाहिए, बट सीट शुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स इन द एरियाज वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। बट ये बात कांग्रेस ने पूरी करने से मना की, तो ये मिशन, कैबिनेट मिशन फेल हो गया। मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन द मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। अब मुस्लिम्स ने पाकिस्तान मांगा, ठीक है। It announced 16th August 1946 as the Direct Action Day. Direct Action Day means India से पाकिस्तान बन गया। India was divided into 2 parts in 1946. On 16th August, Direct Action Day was announced. On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people. 16th August 1946 announced as Action Day। अब पूरे इंडिया में वायलेंस, पहले तो कलकत्ता में वायलेंस हुई, जब तक काफी दिन चलती रही, अब स्लोली एंड स्लोली पूरे इंडिया में वायलेंस होनी शुरू हो गई। मार्च 1947 में वायलेंस जो थी दैट वाज स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। आपने गदर मूवी, ठीक है, गदर मूवी देखी होगी। गदर मूवी में ये सारी वायलेंस, ये सारी स्टोरी है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन हुई, कैसे पूरे ऑल ओवर आप कहोगे कि इंडिया में रॉयट्स में थे, कैसे पार्टीशन के टाइम लोगों को कितने मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, वुमेन के साथ क्या हुआ, ये सब आप उसमें गदर मूवी में आपने देखा होगा, है ना। बिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली, लोगों को अपने घर पर छोड़ के जाना पड़ा। तो ये
होम मैनी बिकेम रिफ्यूजेस, तो बहुत से लोग जो थे रिफ्यूजेस बन गए थे। तो इस वे से आप कहोगे पेटिशन आल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज मैनी ऑफ इट्स सिटीज, चेंज अ न्यू कंट्री, पाकिस्तान वाज बोर्न। तो अब पाकिस्तान बन चुका था। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल came mixed with the pain and violence of partition. So the dream of Gandhi ji was shattered. कैसा सपना टूटा गांधी जी का? He wanted united India, not divided India. उनको united India चाहिए था, ना कि divided India. बट इस पार्टीशन से और वायलेंस से पूरे ऑल ओवर हम कहेंगे कि सबको दुख हुआ था। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, मैनी बिकेम रिफ्यूजेस। कितने लोग अपने, आपको पता ही है पाकिस्तान से इधर आए हिंदू और इधर से जितने मुस्लिम्स थे, वो आपको गदर मूवी में प्रॉपर दिखाया हुआ है कि कैसे इन एरिया से हमारे इधर से लोग पाकिस्तान की तरफ गए थे मुस्लिम्स, और उधर से हिंदू एंड सिख इंडिया की तरफ आए थे। तो इस वे से इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर हो गया था। इट मींस फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन वर स्प्रेडिंग अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वी वुड नॉट लिव इन अ सेम स्टेट, हम एक कंट्री में नहीं रहेंगे। तो ही डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने पाकिस्तान मांगा। तो इस वे से इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और वो जो पार्टीशन है वो बहुत, आप कहते हो कि उसमें मैनी पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, और फिर कितने लोग घर बार छोड़ के आए, मैनी गॉट इंजर्ड, बहुत ऐसा, एंड मैनी बिकेम रिफ्यूजेस, एंड इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द न्यूली सेट अप गवर्नमेंट टू सेट अप दीज रिफ्यूजेस, टू गिव जॉब्स टू दीज रिफ्यूजेस एंड टू गिव होम्स शेल्टर्स टू दीज रिफ्यूजेस। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी थी कि जो रिफ्यूजेस भी थे ना इंडिया में, दे वर not given proper shelters, they were not given food, and they have to face lots of problems. तो इस लेसन का जो एंड है ना, वो बहुत इस पार्टीशन का जो था ना टाइम, दैट वाज वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल था। एंड ड्रीम ऑफ गांधी जी वाज शैटर्ड, क्योंकि गांधी जी को क्या चाहिए था? ही डिमांडेड यूनाइटेड इंडिया, नॉट डिवाइडेड इंडिया। अभी आपको पता चल गया होगा, आज हमने पढ़ा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट का मीनिंग ही क्या है? लीव इंडिया। गांधी जी ने इस मूवमेंट में एक स्लोगन दिया, विच वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट? डू और डाई। और बेस क्या रखा मूवमेंट का? नॉन वायलेंस। कब लॉन्च की? अगस्त 1942। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज, जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़े, ये बात किससे टॉलरेट नहीं हुई? ब्रिटिश ने क्या किया? सप्रेस करना शुरू किया पार्टिसिपेंट्स को, उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। तो 90,000 पीपल वर इन जेल, मैनी नियर अबाउट 1000 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन ब्रिटिश फायरिंग। ये सब कुछ हुआ इस मूवमेंट के टाइम, बट स्टिल पीपल प्रोटेस्टेड, लोग प्रोटेस्ट करते गए। और एक बात और बताऊं, इन ब्रिटेन अब लेबर पार्टी आ चुकी थी, तो लेबर पार्टी रिफ्यूज टू गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट टू द ब्रिटिश। लेबर पार्टी ने कहा था कि वो कोई भी सपोर्ट अब होमलैंड कंट्री से ब्रिटिश को नहीं भेजेगी। अर्लियर ब्रिटिश गोट सपोर्ट फ्रॉम होमलैंड कंट्री, उन्हें ब्रिटेन से हेल्प आती थी, तो अब वो इंडिया में रूल करते थे। बट इन ब्रिटेन में कौन सी पार्टी आ चुकी थी ड्यूरिंग इलेक्शन? लेबर पार्टी। एंड लेबर पार्टी वाज इन द फेवर ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया। लेबर पार्टी चाहती थी कि अब इंडिया को फ्रीडम मिल जानी चाहिए। तो लेबर पार्टी ने वैसे भी वहां से कह दिया था कि अब वो ब्रिटिश को कोई सपोर्ट होमलैंड कंट्री से नहीं भेजेंगे। एक तो ये भी रीजन बना कि ब्रिटिश हैड टू गो बैक देयर कंट्री, और वैसे भी इस मूवमेंट में ब्रिटिश को एक बार ये बात समझ आ चुकी थी कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू लिव इन इंडिया, रूल ओवर इंडिया। तो in Britain also, due to coming of Labour Party, no help was given to them from the homeland country. That's why British decided to go back their country. क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ईयर्स भी चल रहे थे, ठीक है, उन दिनों। तो अब आपने बताना है कि 1946 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 1945 में खत्म हो गई, 1946 में ब्रिटिश ने फिर हार्श मेथड्स यूज किए। और फिर आप बता दोगे कि क्या कैसे कैसे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में कांग्रेस जीत गई, तो मुस्लिम लीग जो थी उसको ऐसा फील होता था कि कांग्रेस उनको कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी, उन्हें हमेशा नंबर 2 पे रखेगी, उनकी डिमांड्स कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो दैट्स वाई एलिनेशन की फीलिंग्स उनके मनों में आ चुकी थी।
तो मुस्लिम्स ने पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, देन जिन्ना सेड दैट ही वुड गिव अप हिज डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट if seats of Muslims were reserved in the areas where they were in majority. But हिंदू महासभा के लीडर एम जयकर, इट्स नॉट गिवन इन द बुक, मैं वैसे बता रही हूँ, ही रिफ्यूज, उसने कहा कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज मुस्लिम्स के साथ नहीं करेंगे। अब मुस्लिम्स जो थे वो भड़क गए, जिन्ना डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। तो जिन्ना ने कहा कि सेपरेट स्टेट चाहिए, और से उन्होंने 16 अगस्त 1946 को उन्होंने एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। देयर वाज वायलेंस इन कलकत्ता एंड देन आफ्टर कलकत्ता वायलेंस वाज स्प्रेडिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, और पार्ट्स में भी स्प्रेड होनी शुरू हो गई। तो फिर आ गया टाइम पार्टीशन का, ठीक है। तो यहाँ पे सीन आ गया गदर मूवी का, ठीक। अमीषा पटेल उसमें रिफ्यूजी रहती है, ठीक है, पता है ना, उसे छोड़ने जाता है सनी देओल, तो वो रिफ्यूजी होती है। तो इट मीन्स रिफ्यूजीज भी बढ़े। आप उस मूवी को देखो ना, तो क्या क्या हुआ, कितने लोग मरे थे इस पार्टीशन के टाइम, कैसे इंडिया से लोग पाकिस्तान की तरफ गए, मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ गए थे, और पाकिस्तान से हिंदू सिख इंडिया की तरफ आए थे। तो कितना नुकसान हुआ है ना ये सारा। तो फिर आपने बताना है कि पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन हो गई एंड ड्रीम ऑफ गांधी जी वाज शैटर्ड। कौन सा ड्रीम? यूनाइटेड इंडिया का। उन्हें उन्हें क्या चाहिए था? यूनाइटेड इंडिया, बट मिला क्या? डिवाइडेड इंडिया। तो दिस इज अबाउट द होल चैप्टर. Now we will discuss question answers, but I will discuss question answers with your